हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों। मैं सभी का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी एक रंगमंच है और इस रंगमंच पे आपका क्या रोल आप अदा करते हैं समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, ये महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित रूप में जो है आप सतत मेहनत करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें और एक अच्छी जो भूमिका है उसका आप जो है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और स्वयं के प्रति और देश के प्रति जो है उस भूमिका को अदा करें। और ये जो आपका जो रोल है महत्वपूर्ण रूप से जो है जो अदा होगा उसमें आपके जो एजुकेशन है उसका सबसे बड़ा जो है मैं ये कहूँ कि सर्वोपरि रोल होता है। और इस रोल को आप बखूबी जो निभा सकते हैं, बस आप कड़ी मेहनत करते रहें, लगातार सतत और मेहनत करते रहें तो निश्चित रूप में जो आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास पे। और आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संप्रभुता के संदर्भ में रहेगा। किसके संदर्भ में रहेगा? संप्रभुता के संदर्भ में रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो संप्रभुता है, जैसा आप जानते हैं कि संप्रभुता वर्तमान समय में राज्य के चार महत्वपूर्ण जो है अंग माने गए हैं, जिसमें जनसंख्या आती है। सबसे पहले पॉपुलेशन के राज्य के नागरिक होना अति आवश्यक होता है और उसके बाद में जो है निश्चित भूभाग आता है और राज्य के जो लक्ष्य और उद्देश्य जो होते हैं उनकी जो पूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। और सरकार जो होती है वो तीन अंगों से मिलकर के बनती है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार जो होती है राज्य को जो है मूर्त रूप प्रदान करती है। राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं, राज्य को हम देख नहीं सकते हैं, और राज्य को हम जो देखते हैं यथार्थ रूप में वो सरकार के रूप में या शासन के रूप में देखते हैं। जो सरकारी होती है और जो राज्य की जो बिल होती है, इच्छाएं होती है कि राज्य क्या चाहता है, राज्य की जो बिल होती है कि राज्य में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे, राज्य का सिस्टम जो है, शासन जो है वो अच्छे तरीके से चले, इसकी सबकी जो पूर्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा। तो राज्य को जो मूर्त आकार जो प्रदान करती है वो कौन करती है? सरकार करती है। और फोर्थ जो अंग आता है राज्य का वो कौन सा आता है? संप्रभुता, जिसकी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो संप्रभुता जो है सर्वोच्च शक्ति के रूप में होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, कि संप्रभुता जो है अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के सुप्रीनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति, जो कि राज्य के एक महत्वपूर्ण अंग है। और जो संप्रभुता होती है वो अद्वैता होती है, अविभाज्यता होती है, इस तरह की जो है इसकी क्या होती है? प्रमुख रूप से विशेषता होती है। और संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संप्रभुता होती है और एक कौन सी होती है? एक नाम मात्र की संप्रभुता होती है। तो चलिए अपन बात करते हैं संप्रभुता के संदर्भ में। तो देखिए संप्रभुता का अंग्रेजी, या ये कहें कि संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के संप्रभुता संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के संप्रभुता अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी सॉवरेंटी शब्द का क्या है? हिंदी अनुवाद है। ठीक है, कि जो संप्रभुता है वो अंग्रेजी भाषा के सॉवरेंटी शब्द का क्या है? हिंदी अनुवाद है। इस शब्द का क्या है? हिंदी अनुवाद है। ठीक है, क्या है? हिंदी अनुवाद है। और ये जो है इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के, ध्यान रखना। इस शब्द की उत्पत्ति इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरनेस से हुई है। किससे हुई है? सुपरनेस शब्द से हुई है। किससे हुई है? सुपरनेस शब्द से हुई है। और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। लैटिन भाषा के सुपरनेस शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है। शब्द से जो है, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरनेस शब्द से हुई है। ओके, कौन से शब्द से हुई है? सुपरनेस शब्द से हुई है। और जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। इसका इसका शाब्दिक अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो शब्द उत्पत्ति के आधार पे संप्रभुता का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ? वो सर्वोच्च शक्ति हुआ। क्या हुआ? सर्वोच्च शक्ति। अब हम जो बात करेंगे संप्रभुता की धारणा के विकास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संप्रभुता संप्रभुता की धारणा का संप्रभुता की धारणा का
विकास, ठीक है। इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे, इसके विकास के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए, एक तो बोंदा, कौन कौन, एक तो बोंदा, बोंदा, इसके अलावा ग्रोसियस, ये प्रमुख विद्वान हैं, राजनीति शास्त्री हैं। बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक, रूसो, कौन कौन, हॉब्स, लॉक, इसके अलावा रूसो, इनके अलावा बेंथम, कौन कौन हो गए, बोंदा हो गया, ग्रोसियस ग्रोसियस हो गया, हॉब्स हो गया, लॉक हो गया, रूसो हो गया, बेंथम हो गया और जॉन ऑस्टिन, ठीक है। ये प्रमुख प्रतिपादक हैं। जॉन ऑस्टिन ये प्रमुख जो है संप्रभुता का, जिन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और देखिए, बोंदा को, किसको, बोंदा को संप्रभुता का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। ध्यान रखना कि जो बोंदा थे वो संप्रभुता के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। और ग्रोसियस ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता का भी जनक इनको कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता का। हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया, निरंकुश संप्रभुता के प्रतिपादक हैं। हॉब्स ने कहा कि जो शासक होता है, शासक को क्या प्राप्त होनी चाहिए, निरंकुशता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। किसकी बात करते हैं, निरंकुशता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, निरंकुशता की, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि ये जो हॉब्स है, हॉब्स का ग्रंथ आप जानते हैं, हॉब्स की जो पुस्तक थी लेवियाथन थी, और वो लेवियाथन जो था वो विशालकाय समुद्री राक्षस पे आधारित होती है। वो उसको कल्पनात्मक रूप में, और उसको जो है सर्वोच्च संपूर्ण शक्तियां जो है हॉब्स क्या करता है, प्रदान करता है कि वह चाहे तो किसी की जान ले सकता है, कोई किसी को जीवन दान भी दे सकता है। तो निरंकुश संप्रभुता का जो प्रतिपादक थे वो कौन से, थॉमस हॉब्स। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि समझौतावादी जो विचारक हैं आधुनिक समय में, 3 समझौतावादी विचारक हैं। कौन कौन है, एक तो हॉब्स है, एक लॉक है और एक कौन है, रूसो है, ठीक है। तो बोंदा को संप्रभुता का जनक कहा जाता है। और इसके अलावा जो ग्रोसियस थे, ग्रोसियस को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संप्रभुता का जनक, और जो निरंकुश संप्रभुता के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, हॉब्स को जाना जाता है। लॉक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है कि राजा को या शासक को सीमित सर्वोच्च शक्ति नहीं, अगर राजा जो होता है, शासक जो होता है, वो जनता के हित में कार्य नहीं करता है, शासन नहीं करता है, तो जनता को उसे हटाने का क्या होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। इस तरह की जो बात करता है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कौन करते हैं, लॉक करते हैं। तो लॉक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है, जबकि हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता का क्या किया है, समर्थन किया है, ठीक है। इसके बाद में रूसो की बात करें तो रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं, और बेंथम कानूनी संप्रभुता का, जॉन ऑस्टिन कानूनी संप्रभुता का जनक माना जाता है, जॉन ऑस्टिन को। और एकलवादी संप्रभुता का भी जो है इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है, ठीक है। तो संप्रभुता राज्य विशेष का एक लक्षण है। ध्यान देना कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता राज्य विशेष का, संप्रभुता राज्य विशेष का, किसका, राज्य विशेष का एक लक्षण है, ठीक है। संप्रभुता जो है वो राज्य विशेष का क्या है, एक लक्षण है। ओके, ध्यान रखना कि जो संप्रभुता है ये राज्य